हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्लास 10th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत बार पूछा हुआ है, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे भी बोलेगा सौर ऊर्जा ये प्राकृतिक, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में भी आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थक कौन थे। अगर बात करें चिपको आंदोलन के संस्थापक, तो चिपको आंदोलन के संस्थापक जो है आपका वो है सुंदरलाल बहुगुणे है। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो आपका सुंदरलाल बहुगुणे। अगर चिपको आंदोलन के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणे हैं। अगर बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणार्थक कौन थे, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ, ये मेधा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए थे। क्या चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मेधा पाटेकर। अगर बोलेगा चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणे। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कितना में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी में है, करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहते हैं सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो सबसे पहले आपको सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जो समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर लोग कर सकें, ऊंच नीच गरीब अमीर हर लोग उसका यूज कर सकें, तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी, घर सामुदायिक संसाधन नहीं है। देखिए मंदिर में सारा आदमी, मस्जिद में, सार्वजनिक पार्क में, ये सब सभी आदमी जा सकता है। अमीर गरीब ऊंच वर्ग निम्न ये सभी आदमी जा सकते हैं, लेकिन घर अगर किसी का है तो वो खास आदमी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन, बहुत बार पूछा हुआ एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो नवीकरणीय संसाधन अगर बोलेगा तो पवन ऊर्जा जो प्रकृति से बार बार उत्पन्न हो उसको कहेंगे पुनः चक्रण के द्वारा बार बार उत्पन्न उसे कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। उसको क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय संसाधन होता है और एक नवीकरणीय संसाधन होता है। एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है तो पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए नवीकरणीय संसाधन सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, डी प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन की दोहन से, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो में हुआ था। रियो डी जेनरो जो कि कहाँ है, ब्राज़ील में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनरो में, जो कि कहाँ पर है, तो ब्राज़ील में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हो। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बोलेगा तो जोहान्सबर्ग। क्योटो सम्मेलन बोलेगा तो क्योटो सम्मेलन बोलेगा तो आपका जापान में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा जैव संसाधन नहीं है, कहने का मतलब अजैव है, तो कहने का मतलब जैव संसाधन नहीं है। अजैव संसाधन नहीं है तो कहने का मतलब जैव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करा है, अजैव संसाधन नहीं है, तो कहने का मतलब जैव है, जैव संसाधन है, तो जैव संसाधन वनस्पति है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। तो ये किसने कहा था, ये जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था, ये जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। किसने कहा है, तो जिम्मरमैन ने कहा है। किसने कहा है, तो आपका जिम्मरमैन ने कहा है। चलिए
संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं, किसने कहा है? तो आपका जिम्मरमैन ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र में सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 200। ऑप्शन नंबर बी 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा को कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार आपको सीमित इसीलिए कहता है इसको सुचारू ढंग से उपयोग करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट आंसर है। और कोयला को अनवीकरणीय और संसाधन कहा जाता है। एक अनवीकरणीय संसाधन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है आपका क्या है? तो वह ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, खनिज। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो मंदिर निजी संसाधन में शामिल नहीं है। मंदिर आपको कैसा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहाँ दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो खनिज संसाधन के मामले में गरीब है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर उसको भी लाभ मिलेगा तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो नॉर्वे। बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी संचित संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के आपका कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है, ज्ञात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करेंगे, जैव और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव अजैव। यहीं पर याद रखना है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता बोल रहे हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहते हैं निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन में देखना होगा कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन प्रकृति से है, नदियाँ प्रकृति से, खनिज प्रकृति से, नगर आदमी बसाता है, इसीलिए यह प्राकृतिक संसाधन नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको बता दिए थे, ब्राजील रियो डी जेनेरो नामक जगह में किया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि कहाँ पर था? तो ब्राजील में था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में भाग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष में शामिल हुए थे? तो आपका यहाँ हो जाएगा कितना? 170। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बुटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो आपका बुटलैंड कमीशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी
करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लो अयस्क लोहा से है, तो आप समझ जाइए अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो आपको बोले थे रियो डी जेनेरो में 1992 में, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? 1992 में। तो रियो डी जेनेरो ये कहाँ है? तो ये आपका ब्राज़ील में है। ये रियो डी जेनेरो किस देश में है? तो ब्राज़ील में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक, ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार आपका सीमित है, खनिज तेल का भंडार ये सब आपका क्या है? सीमित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन की कमी है, मरुस्थल हो गया, भूमि मरुस्थल हो गया है जल की कमी से। ठीक है, तो राजस्थान में किस संसाधन की कमी दिखाई देती है तुमको? जल संसाधन के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूषित जल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी दूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका शूमेकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या? तो आपका पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कृषि भूमि आपका सामुदायिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा साझा भविष्य क्या है? तो हमारा साझा भविष्य जो है एक विचार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत एक लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो संस्कृत विरासत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगर बोले कपास की खेती किस मिट्टी में प्रचलित है, किस मिट्टी में होती है? तो कौन कपास, कौन काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आवश्यक है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सर कटियार जल्द ज्वाइन करें और 2022 में टॉप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही डेट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काली मृदा का दूसरा नाम है आपका रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। काली मिट्टी के लिए कौन सा फसल उपयुक्त? कौन से काली मिट्टी? कौन से कपास। काली मिट्टी के लिए कपास उपयुक्त फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन है। एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो आपका हो जाएगा स परत। कौन परत? स परत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो हरी मिट्टी नहीं होती। लाल पीली भूरी होती, हरी नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो 1953 में किया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1953।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता होती है, तो केरल में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है, लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काली मिट्टी मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है, कहाँ से काली मिट्टी, कौन से कपास। अगर काली मिट्टी पूछा जाए तो आपको किसके लिए होगा, काली मिट्टी के लिए कपास। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड में जैविक मिट्टी क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय भारत में जलोढ़ मिट्टी का मात्रा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो, कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, तो ऑप्शन नंबर ए 71% भूमि। कितनी भूमि, 71%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है, तो आपका जो है योगदान जो है आपका 22% है। कृषि का योगदान कितना है, 22% है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। सीढ़ीनुमा खेती आपका उत्तराखंड में क्या है, प्रचलित है। पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड, सीढ़ीनुमा कैसे प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होता है 30%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्या होगा, उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए 47%, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, 47%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिभूमि को कितने प्रकार, प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं, वो आपका 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है, तो पंजाब और हरियाणा में कितनी परसेंट भूमि पर फसलें उगाई जाती है, तो आपको 80% भूमि, यानी कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 677, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी 677। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में बंजर भूमि कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6%। 6%। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर जल्द ही ज्वाइन करें और लाल बटन दिखाई देगा आपको, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं, तो आपका 5 होता है। कितना होता है, 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा का निर्माण की गति कितनी होती है, तो 10 डिग्री अगर वृद्धि होगा तो वह उसकी गति जो होगी दुगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगुनी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है, तो आपका 3 परतें होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सिंचाई सुविधा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भवन कारखाना सड़क नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी और कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है, तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए क्या है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका।
कुल मिलाकर के 70 प्रश्न है। आपको उम्मीद कर रहे हैं आपको सभी प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद।